उद्देश्य है जिन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला, संविधान संग्रहालय की उद्देश्य एक संस्था के रूप में संविधान की विरासत को श्रद्धांजलि देना और उसमें योगदान करना है। दूसरा, हम नागरिक शिक्षा के विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें देश के हर नागरिक को ये समझने की जरूरत है कि संविधान न केवल हमारे संस्थापक दस्तावेज है, बल्कि हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है। तीसरा, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संविधान तक पहुंच संविधान केवल वकीलों और न्यायाधीशों के लिए एक दस्तावेज नहीं है, ये युवा से लेकर हर पेशे, हर क्षेत्र की सभी लोगों के लिए है। उन सभी को संविधान के आदर्शों, आकांक्षाओं और राष्ट्र के विकास में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने और सराहने की आवश्यकता है। संविधान संग्रहालय की स्थापना का 14 उद्देश्य संविधान के निर्माताओं को श्रद्धांजलि देना है। उन साधारण व्यक्तियों को जिनमें से लगभग 300 संविधान सभा के उन्होंने एक ऐसा म्यूजियम बनाया है संविधान एक दस्तावेज बनाने में सारी अवधारणा वहाँ पर एकदम स्टैचू की तरह नजर आएंगी और उसका विशेष रूप से अध्ययन कर उनको सूचित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना को भी विशेष रूप से वहाँ पर बताया गया है और इसको विशेष आयोजन पर मुख्य अतिथि ओम बिरला के साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चांसलर सांसद नवीन जिंदल और प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार राव भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस म्यूजियम को एक अद्भुत कला का परिचय देते बताया कि यह संविधान म्यूजियम को सभी को देखना चाहिए और आने वाले समय में इसकी और भी ख्याति बढ़ेगी। 14 से 18 तक जाएंगे कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल तो हम पाएंगे कि पहले इक्वलिटी है और उसके बाद लिबर्टी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत डिबेट हुई थी वहां। तो कहा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई 1789 में, वहां का उस समय के थिंकर थे रूसो, उसने एक स्लोगन दिया था और उसके बाद वहां एक क्रांति हुई, जार का शासन गया, डेमोक्रेटिक सेटअप आया। तो वहां एक नारा था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा यह उनका नारा हो सकता है 1789 का, लेकिन हमारा ये नारा तो बहुत पुराने जमाने से है। हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमने डेमोक्रेटिक सेटअप के जो प्रिंसिपल है वो हमें दुनिया को दिए। तो ये हमारे लिए इक्वलिटी मोर इंपोर्टेंट है। तो उन्होंने कहा इक्वलिटी पहले लेना चाहिए। क्या इक्वलिटी पहले लेना चाहिए? उन्होंने कहा, और उनका बहुत फेमस कोट है कि अगर हमारे समाज में समानता रहेगी तभी ही स्वतंत्रता जिंदा रहेगी। ये उनका बहुत फेमस कोट है। तो ये एक विषय वहां संविधान डिबेट का, या एक विषय जो मैंने सी राजकुमार साहब के साथ सीखा कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको जब चर्चा करते हैं फ्रेटर्निटी का, तो इसमें एक उदाहरण आता है, डिबेट में भी आता है, कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े विद्वान थे बंगाल के। वो सुबह सुबह पार्क में घूमने गए। तो पार्क में घूमने के बाद देखा कि एक आदमी बीमार है और वो तो कोई हाथ नहीं लगा रहा है। तो उनके पास बग्गी थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास। उन्होंने अपनी बग्गी में उसको बैठा लिया और अपने घर ले गए। वो बेहोश था। 2-3 दिन बाद जब होश आया तो लोगों ने पूछा, भाई तुम कौन हो? ये पंडित जी यहाँ ले आए इनको। बोला, मैं शिवपुर समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज जिसका अपन जिक्र करते हैं। तो लोगों को लगा कि इसको घर कैसे लिया है पंडित जी उस जमाने में। बोला, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो जब पंडित जी वापिस आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनको पूछा, भी आपने इनको घर क्यों लाए? काफी बड़ी पंचायत की हुई। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का फ्रेटर्निटी को लेकर के जो फेमस कोट है, वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, ये मेरा भाई है और हमें इस देश में भाईचारा को बढ़ावा देना है। बोला, भाई कैसे हुआ साहब, आप ब्राह्मण हो, ये तो वाल्मीकि समाज का स्वीपर है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, हम दोनों इसलिए भाई हैं कि ये बाहर की सफाई करता है और जो आपके मन में जो गंदगी है उसकी सफाई मैं करता हूं, इसलिए दोनों हम सफाई करनी चाहिए। Did not permit them to attend, so it happened ultimately that the burden of
burden of drafting this constitutions fell upon Dr. Ambedkar, and I have no doubt that we are grateful to him for having achieved this task in a manner which he is undoubtedly commendable. ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जब देश के अंदर निजी विश्वविद्यालय के अंदर पहली बार भारत के संविधान संग्रहालय की ऐतिहासिक शुरुआत हो रही है, इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, मेरे मित्र लोकसभा में सांसद श्री नवीन जिंदल जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को संविधान निर्माण, उसकी प्रक्रिया, उसकी चर्चा, किस तरीके से भारत के लोकतंत्र के अंदर, संविधान निर्माण के अंदर पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हर अनुच्छेद पर, अनुसूची पर व्यापक चर्चा हुई, डिबेट हुई और किस तरीके से हमने एक ऐसा संविधान बनाया जो आज दुनिया का मार्गदर्शक है। और इसीलिए